योगी सरकार में गुंडई और दबंगई अब चलने वाली नहीं। गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और लॉरेन बिश्नोई जैसे गैंग ने यूपी में पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश हर बार नाकाम रही। फिल्म अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हुई। वारदात में लॉरेंस से अलग हुए गोल्डी और रोहित गोदारा गैंग का नाम आया। गैंग की ओर से चुनौती दी गई, लेकिन यूपी एसटीएफ ने मात्र 6 दिन के अंदर ही वारदात का खुलासा कर दिया और शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे तथा मेरे परिवार को अभयदान देकर हमें कृतज्ञ किया है। जैसा उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था, आज उसका उन्होंने एक साकार रूप यहाँ पे दिखाया है। एक भयमुक्त समाज का उनका जो अपना नारा था, जीरो टॉलरेंस, उसको करके उन्होंने दिखाया है। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर हमारी पुलिस ने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से पूरा प्रदेश आज भयमुक्त है। अमन चैन से जी रहा है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में दहशत फैलाने वाले गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और लॉरेन बिश्नोई गैंग के लोगों के साथ यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन यूपी एसटीएफ और दूसरी एजेंसियों ने पहले भी इस गैंग की कमर तोड़ दी है। दरअसल पहले यूपी में लॉरेन बिश्नोई और गोल्डी बरार साथ मिलकर अपनी जमीन बना रहे थे। लॉरेंस गैंग को बड़े पैमाने पर हथियार यूपी के बुलंदशहर से ही सप्लाई हो रहे थे। कुछ महीनों पहले पैसे को लेकर लॉरेंस और गोल्डी के बीच विवाद हुआ और दोनों गैंग अलग हो गए। गोल्डी बरार के साथ रोहित गोदारा और काला जठेड़े आ गए, जिनके पास शूटर्स की बड़ी फौज है। लॉरेंस से अलग होने के बाद गोल्डी ने रोहित के साथ एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर हमला कर यूपी में धाक जमाने की कोशिश की, लेकिन यूपी एसटीएफ ने उनको कड़ा जवाब दिया। सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए। साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे, उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है।
इससे पहले भी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने लॉरेन बिश्नोई गैंग के शूटर नवीन कसाना को मई में हापुड़ में मुठभेड़ में मार गिराया। नवीन गाजियाबाद के एक गांव का रहने वाला था। वो मकोका के केस में दिल्ली पुलिस का वांटेड था। यूपी एसटीएफ ने ही लॉरेंस गैंग से जुड़े 1 लाख के इनामी मनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी दिसंबर 2024 में मेरठ से गिरफ्तार किया था। सन्नी लॉरेंस के करीबी वीरेंद्र सिंह के जरिए उसके चाचा दर्शन सिंह के संपर्क में आया था। मुंबई में एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर पूरे देश में सनसनी पैदा करने वाले लॉरेंस गैंग के शूटरों को भी एसटीएफ ने यूपी से गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य शूटर शिवा कुमार बहराइच का रहने वाला था। दरअसल गोल्डी और लॉरेंस गैंग देश भर में वारदात के लिए खासतौर से यूपी के नाबालिग और कम उम्र के लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में लॉरेंस गैंग द्वारा करवाए गए आरपीजी अटैक का मुख्य आरोपी अयोध्या के कुतुबपुर का रहने वाला है। उस नाबालिग को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। लॉरेंस गैंग द्वारा गुरुग्राम के 2 बार में बस से हमला करवाने के मामले में भी मेरठ के सचिन तालियान का नाम सामने आया था।